पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि 5 साल और भातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पुरुष। एक तरफ सोरेस को लेकर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरने में जुटी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव या फिर लालू समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब राहुल से किनारा करने लगे हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, इंडिया गठबंधन के ऊपर योगी आदित्यनाथ का खौफ इस कदर है कि वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। और इसी पर हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट, इंडी गठबंधन पर योगी की स्ट्राइक। ये जो माफिया और अपराधियों के लिए फातिया पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि 5 साल और भातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो। अब कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है। योगी का ऐसा खौफ, बटने लगा विपक्ष। योगी के हार्ड हिंदुत्व से एनडी की बढ़ गई बेचैनी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटवारिता करते हैं। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। योगी की चाणक्य नीति, विजय पथ पर बीजेपी। मोदी योगी से हारे तो एनडी वाले ममता पुकारे। योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम का डंका देश से लेकर विदेश तक बजता है। सीएम योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है। माफिया गैंगस्टर से लेकर दंगाई तक योगी के खौफ में थरथर कांपते हैं। लेकिन योगी का खौफ सिर्फ अपराधियों में नहीं दिखता, बल्कि विपक्षी नेता भी अब योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से घबरा गए हैं। विपक्षी खेमे में योगी के खौफ का आलम यह है कि जिस इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए बनाया गया था, जिसने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के मिशन 400 को पूरा करने से रोक दिया, उस इंडिया गठबंधन में इस वक्त खलबली मच गई है। इंडिया गठबंधन में क्लेश इस कदर बढ़ गया है कि राहुल और अखिलेश की दोस्ती टूटने की कगार पर है और इंडिया गठबंधन की डूबती नैया से हर कोई कूदने को तैयार है। आप स्ट्राइक रेट यदि देखेंगे तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अभी तक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जब भी 1-to-1 उनका हुआ है तो केवल 10% है। जो संभवतः असंतुष्ट हैं, उन लोगों ने भी इस बात को सामने रखा है कि ममता बनर्जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती है तो उसमें विचार होना चाहिए। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है। विपक्ष के अंदर होड़ है एक दूसरे के पैर काटने की। इंडी अलायंस एक गठबंधी अलायंस है, घमंडी अलायंस है, जो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में टूट चुका है। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार की असली वजह है सीएम योगी का डर और इसी वजह से राहुल की जगह ममता को कमान सौंपने की मांग की जा रही है। इंडिया गठबंधन में राहुल नहीं मंजूर के नारे लग रहे हैं। टीएमसी ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की मांग की है और टीएमसी ने साफ कर दिया है कि उन्हें राहुल गांधी मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता का समर्थन किया है, यानी अखिलेश को भी अब राहुल मंजूर नहीं है।
इसके अलावा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए, यानी आरजेडी को भी राहुल गांधी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद एमवीए के दोनों घटक दल भी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी ममता को इंडिया की कमान सौंपने की डिमांड कर रहे हैं। तो एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार को भी राहुल गांधी मंजूर नहीं है। इसके अलावा झारखंड में भले ही जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हो, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी ममता को ही इंडिया की कमान सौंपने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से छिटकने की मांग अचानक क्यों बढ़ने लगी, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी से किनारा क्यों करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की करारी हार, जबकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी का डंका बजना। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बाद से अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तरफ जहां साल 2014 से ही पीएम मोदी विपक्ष को कमजोर करने में जुटे हैं, वहीं अब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आकर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य का सुशासन मॉडल बन चुके योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की छवि पूरे देश में बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और योगी बीजेपी के लिए हिंदुत्व के अपने मॉडल को और ज्यादा धार देने में जुटे हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ सरकार में दंगे पर पूरी तरह से लगाम लगी, जो यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि थी। योगी पहले सीएम हैं जिनके चेहरे पर दोबारा मजबूत सरकार बनी, यानी कि योगी के काम और नाम पर जनता ने मुहर लगा के ये साबित कर दिया कि उनका कोई विकल्प नहीं है और सियासी नब्ज पकड़ने में भी योगी इस वक्त के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में इतना हिट रहा कि कहा जा रहा है कि इस नारे की गूंज ने न सिर्फ 2027 के यूपी चुनाव में बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की भी गूंज सुनाई दे रही है और इससे पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। यूपी उपचुनाव में योगी का ऐसा जादू चला कि जहां बीजेपी 9 में से 7 सीट जीत गई, जिसमें कुंदरकी की वो मुस्लिम बहुल सीट भी है जहां 32 साल बाद समाजवादी पार्टी को हराने में बीजेपी कामयाब हुई। वहीं हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 90 में से 48 सीट हासिल कर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष को 50 से भी नीचे सीटों पर समेट दिया। यहाँ महायुति गठबंधन 288 में से 230 सीट जीत गई, जिसमें से बीजेपी को 132 सीटें मिल गई, जबकि कांग्रेस 288 में से सिर्फ 16 सीट जीत पाई। वहीं उद्धव के शिवसेना को 20 और शरद पवार की पार्टी को 10 सीट मिली। इतना ही नहीं, लोकसभा में विपक्षी सांसदों की सिटिंग अरेंजमेंट बदलने से भी कांग्रेस की छवि खराब हुई है। पहले राहुल और अखिलेश लोकसभा में एक ही पंक्ति में दिखते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग बैठते हैं। इससे सपा के साथ इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी राहुल से नाराज हैं। विपक्ष को अब ये लगने लगा है कि अगर उसने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा तो कांग्रेस की तरह उसकी भी नैया डूब जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कई बार कह चुके हैं कांग्रेस का परजीवी फैक्टर क्या है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी अब कांग्रेस का परजीवी फैक्टर याद आने लगा है, जिसके बाद वो राहुल से किनारा कर रहे हैं। 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी।
2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। विपक्ष में मचे भगदड़ की वजह सिर्फ कांग्रेस के साथ रहने की वजह से मिल रही चुनावी हार ही नहीं है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब जिस तरीके से अभी तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए थे, जिस तरीके से चट्टान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विपक्ष के मुद्दों के सामने खड़े रहते थे, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशालकाय पर्वत के तौर पर विपक्ष के सामने खड़े हुए हैं और कोई भी विपक्ष का मुद्दा या विपक्षी कोई भी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विशालकाय पहाड़ को हिला भी नहीं पा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में अपने तीरों से विपक्ष को लहूलुहान करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी कार्ड ना तो राहुल जी के पास है ना ही इंडिया गठबंधन के पास। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। यहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायुति यानी एनडीए की जीत के लिए 18 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया, जिनमें से 17 में महायुति के नेताओं को जीत मिली। इन रैली में सीएम योगी ने जिस 23 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, उनमें से 20 जीत गए और योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पूरे चुनाव में छाया रहा। इसी तरह जम्मू कश्मीर चुनाव में भी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 65 के स्ट्राइक रेट से बीजेपी के लिए बैटिंग की। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा ऐसा चला कि उसकी आंधी में विपक्ष कहां उड़ गया पता ही नहीं चला। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा सामाजिक न्याय के नाम पर किए गए जातीय ध्रुवीकरण की काट के तौर पर दिया था। और हरियाणा में जहां सीएम योगी के इस नारे के जरिए जाटों के वर्चस्व के जवाब में गैर जाटों का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण किया गया, वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष के मुस्लिम और जातीय ध्रुवीकरण के जवाब में ये नारा हिंदू ध्रुवीकरण का मंत्र बन गया। योगी आदित्यनाथ के इस नारे से बचने के लिए महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई दिनों तक लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, तो पूरा विपक्ष योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बचने की जुगत में लगा रहा, लेकिन योगी के इस वार से कोई भी नहीं बच पाया। बटेंगे तो कटेंगे किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग
अपने लिए बोलते। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। वो सीएम योगी का करारा प्रहार ही था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अपने नेताओं पर जमकर बरसे और कहा कि चुनाव में माहौल पक्ष में होना जीत की गारंटी नहीं है, माहौल को नतीजों में बदलना होगा। इतना ही नहीं, खड़गे ने ग्रास रूट से लेकर एआईसीसी तक के बड़े बदलाव की बात कही। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कुछ ऐसा ही खौफ इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन को इतना मजबूर कर दिया है कि अब योगी वर्सेस राहुल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा पहुंच चुका है। 2012 से ही कांग्रेस पार्टी के फैसलों में राहुल की अहम भूमिका रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की हार का सिलसिला थम नहीं रहा। राहुल गांधी ने जहां जहां रैली की, पार्टी को मिली शर्मनाक हार। 2012 से लेकर अब तक राहुल गांधी 89 चुनाव हार चुके हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हार मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सहयोगी दलों की वजह से कांग्रेस को 99 सीटें मिली। जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% रहा। बीजेपी के सीधे मुकाबले में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26% रहा। देश के 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से भाजपा को हराने के उद्देश्य से बने इंडी गठबंधन में अब दरार आ गई है। सपा और टीएमसी अब खुलकर राहुल गांधी का विरोध करने लगे हैं और योगी के वार से बचने के लिए इंडिया गठबंधन नई सियासी रणनीति बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। एक तरफ मोदी और योगी के मुकाबले राहुल गांधी कहीं टिक नहीं पा रहे और सियासी पिच पर उनका फ्लॉप शो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं राहुल का विदेश जाकर राष्ट्र विरोधी बयान देना भी उनके खिलाफ जा रहा है। राहुल भारत से बाहर जाते हैं तो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। साथ ही सोनिया गांधी भी राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप लगता रहा है। इसी कड़ी में 2 दिन से सोरोस का मुद्दा संसद से सड़क तक छाया हुआ है। सोरोस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया और सोरोस के कनेक्शन हैं और सोनिया गांधी FDL-AP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं। FDL-AP को सोरेस फाउंडेशन से पैसा मिलता है। FDL-AP कश्मीर को अलग क्षेत्र मानता है। आरोप ये भी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरेस फाउंडेशन से पैसा मिलता है और भारत को बदनाम करने में फंड का इस्तेमाल होता है। OCCRP का हवाला देकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। OCCRP को जॉर्ज सोरेस से फंडिंग मिलती है। OCCRP इंडियन इकोनॉमी के खिलाफ माहौल बनाती है। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये दावा है कि विदेश दौरे के दौरान राहुल ने OCCRP के बांग्लादेश पत्रकार मुशफिकुल अंसारी से मुलाकात की तो सोरेस की एक संस्था के उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी के साथ भी राहुल गांधी घूमते दिखे। सलिल शेट्टी जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ, उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। 2019 में 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 20
चल रहे हैं, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरेस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, अगर वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रयास कर रहा है, तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं? उसका धंधा पानी तो खूब फूल फल रहा है, पनप रहा है। उसको इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है, वो फंडिंग बंद करवाइए। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। और लिखिए, साफ है राहुल गांधी और उनकी पार्टी चौतरफा गिर चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ ही राहुल से किनारा करने में लगे हैं, तो सीएम योगी अभी से हार्ड हिंदुत्व की लाइन खींचकर 2027 और 2029 के बिसात बिछाने में लगे हैं। यही वजह है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान पूरा विपक्ष पीएम मोदी को टारगेट कर रहा था, अब कुछ इसी तरह से विपक्ष सीएम योगी को टारगेट कर रहा है। लेकिन योगी वो फायर हैं जिन्हें रोकना इस वक्त आसान नहीं है। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट। और देखिए, जयपुर लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान MSMI कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए हैं। हम प्रदेश